8 दिन के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स पिछले 8 महीनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसी हैं। उनके धंसे गाल, कमजोर शरीर देखकर डॉक्टर चिंता जाहिर कर चुके हैं। पिछले दिनों ट्रंप ने भी मस्क से कहा था, बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाओ जिन्हें बाइडेन ने अंतरिक्ष में छोड़ दिया है। आखिरकार सुनीता की वापसी का प्लान फाइनल हो गया। उन्हें 12 मार्च को धरती पर लाया जा सकता है। ये वापसी कैसे होगी, मिशन में क्या क्या खतरे हैं और 280 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर चलना तक भूल चुकी सुनीता कैसे रिकवर होंगी, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पहले समझते हैं कि सुनीता और बुच को स्पेस स्टेशन से कैसे वापस लाया जाएगा। नासा सुनीता की वापसी का मिशन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर पूरा करेगी। इसके लिए स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल होगा। 12 मार्च को इस कैप्सूल से क्रू 10 को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। फिर इसी कैप्सूल से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाया जाएगा। ये प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। आईएसएस में स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए सिर्फ 2 स्पॉट हैं, जिसमें से एक पर हमेशा ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा होता है, जो आग लगने जैसी किसी इमरजेंसी में लाइफ बोट की तरह काम करता है। दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट आते जाते रहते हैं। यहीं पर से सुनीता और बुच ड्रैगन कैप्सूल में बैठेंगे और धरती की ओर बढ़ चलेंगे। लेकिन धरती तक वापसी का ये सफर कितना खतरनाक है। आईएसएस से धरती की दूरी 400 किलोमीटर है। यहाँ से स्पेसक्राफ्ट को पहुँचने में करीब 3 घंटे का समय लगता है। आईएसएस से अनडॉक होने के बाद थ्रस्टर से इसे दिशा और गति दी जाती है। धरती के एटमॉस्फेयर में री एंट्री के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अगर इस दौरान स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो ये धरती के एटमॉस्फेयर में नहीं घुस पाएगा और अनंत काल के लिए स्पेस में ही रह जाएगा। धरती के एटमॉस्फेयर में घर्षण से स्पेसक्राफ्ट का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई तो ये जल सकता है। इसमें लगे 3 मुख्य पैराशूट स्पीड को धीमा कर देते हैं। लैंडिंग के समय कैप्सूल की स्पीड करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्पेस में 280 दिन बिताने के बाद सुनीता को धरती पर क्या क्या दिक्कतें आएंगी। पहला, लंबे समय तक स्पेस में रहने की वजह से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। साथ ही हर महीने हड्डियों का घनत्व भी 1% कम हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर पैर, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों पर पड़ता है। इस वजह से धरती पर वापस आने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स को चलने में परेशानी होती है। दूसरा, एस्ट्रोनॉट्स को लौटने के बाद खड़े होने, बैलेंस बनाने और शरीर के बाकी पार्ट्स जैसे आंख, हाथ, पैर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में दिक्कत होती है। इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स खड़े नहीं हो पाते। इसके अलावा चीजों को हवा में छोड़ देना और कम दिखाई देने जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर किसी भी एस्ट्रोनॉट को नॉर्मल होने में 45 दिन से लेकर कुछ महीनों या